भारत जो जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है, अब धनवान व्यक्तियों की संख्या के लिहाज से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर लोगों की संख्या बढ़ी है, जिससे अब देश में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 191 हो गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रईसों की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी संपत्ति भी 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच गई है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार देश में हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या 85,698 पहुंच गई है। ऐसे में भारत के लिए एक खबर कहीं हद तक राहत भरी हो सकती है, जो आर्थिक विकास और बढ़ते व्यावसायिक अवसरों का संकेत देती है। ऐसे में ये विस्तार से जानते हैं कि कैसे भारत में बढ़ी धनवानों की संख्या और इस संपत्ति वृद्धि का कारण क्या है। दरअसल भारत में रईसों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसकी घोषणा नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में हुई है। भारत में बड़ी धनवानों की संख्या। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की संख्या 85,698 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस आंकड़े में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बात अगर अरबपतियों की जाए तो पिछले 5 वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 6 साल पहले 2019 में जहां देश में केवल 7 अरबपति थे, वहीं साल दर साल इसमें बढ़ोतरी दर्ज करते हुए भारत 191 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार कंबाइंड वेल्थ डाटा की बात की जाए तो भारतीयों की कुल संपत्ति वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पर आ चुकी है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन ने अपनी धाक जमाई है। ऐसे में वृद्धि भारत की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था को और धन सृजन की अपार संभावनाओं को दर्शाती है। वहीं इस विषय पर नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने भी अपनी राय रखी है। क्या बोले नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन? भारत में संपत्ति और आय में होने वाली वृद्धि देश की आर्थिक क्षमता और दीर्घकालिक विकास को दर्शाती है। देश में बढ़ता व्यापार क्षेत्र, व्यापार के बढ़ते वैश्विक एकीकरण और प्रखर होते नए नए उद्योग संस्थान के साथ ज्यादा नेटवर्थ मूल्य वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वहीं से न केवल संपन्न व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि भारत में उद्योगपति वर्ग की निवेश प्राथमिकताओं में भी ये देख सकते हैं। वे रियल एस्टेट से लेकर वैश्विक शेयर बाजार में विविधता ला रहे हैं। बैजल ने आगे कहा कि आने वाले दशक में वैश्विक संपत्ति के निर्माण में भारत का प्रभाव और मजबूत होने की संभावना है। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि देश में संपत्ति वृद्धि के कारण क्या क्या हैं। भारत में संपत्ति वृद्धि के प्रमुख कारण। भारत में संपत्ति वृद्धि के प्रमुख कारणों की बात करें तो भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जिससे आय और संपत्ति में वृद्धि हो रही है। वहीं नए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों की बढ़ती संख्या भी धन सृजन में अहम भूमिका निभा रही है। इसके अलावा भारत में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, जिससे संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है। भारत के वैश्विक बाजारों में निवेश बढ़ा है, जिसके प्रभाव से व्यापारियों और उद्योगपतियों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, जिससे कई लोग धनवान बन रहे हैं। वहीं नई तकनीकों और डिजिटल युग का प्रभाव भी आर्थिक मंदी को दूर कर भारत में संपत्ति वृद्धि का अहम कारण बना है, जिसमें डिजिटल क्रांति, ई कॉमर्स और आईटी सेक्टर ने संपत्ति निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। उदारीकरण, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं एक अच्छी पहल रही हैं, जिसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला है। भारत में विदेशी निवेश बढ़ने से भी व्यवसाय और धन सृजन के अवसर बढ़े हैं। भारत में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है, जिससे व्यवसायों की आय और संपत्ति में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पुराने धनवान परिवारों और व्यावसायिक घरानों ने अपनी संपत्ति को नए क्षेत्रों में निवेश कर संपत्ति वृद्धि की है। ऐसे में सभी कारक मिलकर भारत में संपत्ति वृद्धि को गति दे रहे हैं और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में बढ़ते अमीर लोगों की संख्या से भारत की इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। देश में निवेश के मौके बढ़ेंगे, वैश्विक व्यापार के रास्ते खुलेंगे। वहीं स्टार्टअप कल्चर और निवेश के बढ़ते ट्रेंड से भी भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था को नए पंख मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि इससे आर्थिक असमानता और आम लोगों की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल भी उठते हैं, जिसका समाधान ये हो सकता है कि सरकार और उद्योगपति साथ मिलकर ऐसा परिवेश बनाएं, जिससे देश की समृद्धि सभी वर्गों तक पहुंचे और सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित न रह जाए। वहीं अगर आने वाले वर्षों में ये रुझान जारी रहा तो भारत वैश्विक स्तर पर संपत्ति निर्माण में और मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।